बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड एज सच दैट द पॉइंट। हमने एज फाइंड करने हैं, हमें पॉइंट दिए हुए, ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है एंड सी पॉइंट दिया है। और वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद द राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। हमें राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए, वो कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। और राइट ट्रायंगल किसे हम कहते हैं वो हमें पता है, राइट ट्रायंगल क्या होती है। उन्होंने क्या कहा था कि जो उसका क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। राइट एंगल जो है वो क्या है, वर्टेक्स क्या है, ए है। अब राइट एंगल कौन सा होता है, जहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है वो राइट एंगल। अब ये वाला हमारे पास ए है और ये क्या हो जाएगा, बी और ये सी। हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ए बी और सी दिए हुए हैं, और इसमें से हमने क्या करना है, एज फाइंड करना है। अब एज कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस है और ए से सी तक का डिस्टेंस है, तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर हम एज कैसे फाइंड करेंगे, एज फाइंड करने के लिए हमें पिथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पिथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, तब भी लगाएंगे जब हमारे पास इन तीनों की वैल्यूज़ मौजूद होंगी, तो हम इस पर पिथागोरस थ्योरम लगा के एज फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। तो ए पॉइंट हमारे पास क्या है, ए पॉइंट है √3 - 1 और बी पॉइंट है 0 2। अब ये x1 है, ये क्या है, x2 है, ये y1 है, ये y2 है। हमने फाइंड करना है ए बी का डिस्टेंस। फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 है 0 0 - x1 √3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस y1 की है -1 का होल स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो हमारे पास क्या बन जाएगा +3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 9 और 3 क्या हो जाएगा √12। ये हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हम ए से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए से सी तक के डिस्टेंस के लिए ए वर्टिसेस हमारे पास क्या दिए हुए √3 और -1, और सी हमें क्या दिया हुआ है 8 - 2। हमने ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला सेम, फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट की तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 है 8 माइनस x1 की क्या है √3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -2 माइनस किया -1 का होल स्क्वायर। अब इस पे हमारे पास क्या लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला हमारे पास होता है a + b का होल स्क्वायर, और वो वाला फार्मूला a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब a हमारे पास h है और b क्या है √3, तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस b जो है वो किसका स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला। a हमारे पास है h और b हमारे पास है √3। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा -1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें, ये हो जाएगा h² प्लस ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा माइनस, इन सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 √3 h। यहाँ पे 1 का स्क्वायर ले लेंगे तो -1 का स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा +1। अब नेक्स्ट देखें, h² 3 और 1 क्या हो जाएगा, ये वाला -2 √3 h और ये 3 और 1 4।
ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब हमने दो डिस्टेंस फाइंड कर लिए, ए से बी तक का भी डिस्टेंस फाइंड कर लिया है और ए से सी तक का भी डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास रह क्या गया, बी और सी, बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो बी के वर्टिसेस लिख लिए और सी के, ये हमारे पास x1 y1 और ये x2 y2। बी सी का डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दी। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू है h माइनस x1 की क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 माइनस y1 की क्या है 2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास h का स्क्वायर बन जाएगा, h स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और -2 और 2 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा 16। ये हमारे पास क्या आ गया, बी सी का डिस्टेंस। अब हमने क्या करना है, पिथागोरस थ्योरम लगाना है। तीनों वैल्यूज फाइंड कर लिए। पिथागोरस थ्योरम क्या होता है, पिथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है बी हाइपोटेनियस क्या है बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, मतलब के बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ए सी। तो हमारे पास यहाँ पर पिथागोरस बाय पिथागोरस थ्योरम वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या ए सी का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड की थी स्क्वायर रूट 12, तो ये वैल्यूज पुट कर दी। स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू भी हमने पीछे फाइंड की है, ये वाली एच स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 3h प्लस 1, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, प्लस ए सी की जगह पे ए सी की वैल्यू पुट की, एच स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 3h प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो रह गया 12 प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो रह गया एच स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 3h प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये एच स्क्वायर प्लस, जब एच स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -h स्क्वायर प्लस ये वाला -2 स्क्वायर रूट 3h, जब इधर आएगा तो +2 स्क्वायर रूट 3h प्लस 16, ये प्लस 12 इधर आके -12, ये प्लस 4 इधर आके -4 इज इक्वल टू 0। हमने सारी वैल्यू एक साइड पे कर दी है। अब यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये रह गया 2 स्क्वायर रूट 3h। उसके बाद ये प्लस 16 है, ये माइनस माइनस प्लस 12 और 4 16, -16 इज इक्वल टू 0, ये प्लस माइनस कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट 3h इज इक्वल टू 0। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 0 बाय 2 स्क्वायर रूट 3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने h की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो कैसे फाइंड की, पहले हमें राइट ट्रायंगल दी हुई थी, हमने डिस्टेंस फाइंड किया ए से बी तक, बी से सी तक, ए से सी तक, तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लिए, फिर पिथागोरस थ्योरम लगा दिया, पिथागोरस थ्योरम से हमने h की वैल्यू फाइंड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने क्या, फाइंड एच सच दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। अब देखिए क्या उन्होंने कहा है कि हमने एच फाइंड करना है और हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं और क्या कहा है, और कोलिनियर। कोलिनियर किसे कहते हैं कि हमारे पास तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, मतलब कि जैसे ये एक ही लाइन में लाई करें, उसे हम क्या कहेंगे, ए भी इसी लाइन पे लाई कर रहा हो, बी पॉइंट भी और सी पॉइंट भी, ये हमारे पास कौन सा होता है, कोलिनियर पॉइंट होता है। और कोलिनियर पॉइंट, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करना पड़ता है, और डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करने के लिए उसका फार्मूला होता है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पे 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला होता है। तो हमने ये वाला मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है, एज फाइंड करने के लिए यूज़ करना है। अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे
उसके लिए हमें वर्टिसेस जो दिए हुए हैं वो ए दिया हुआ है -1 और बी दिया हुआ है 3 2 और सी दिया हुआ है 7 3। अब ये हमारे पास क्या है, x1 है y1 और ये है x2 y2 और ये है x3 y3। ठीक है, हमने डिटर्मिनेंट का फार्मूला लगाया, तो x1 की वैल्यू क्या है -1, x2 की क्या है 3 और x3 की क्या है 7। अब y1 की वैल्यू क्या है, y1 की है h, y2 की है 2 और y3 की है 3। अब ये वाला 1 1 1 एज इट इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए आप पहले लेते हैं -1 लिया, फिर आप लोगों ने कैसे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि जब -1 लेते हैं तो ये वाली रो, ठीक है, और ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है 2 1 3 1। ठीक है, -1 लिया, उसी की रो और उसी का कॉलम छोड़ देना है, 2 1 3 1 ले लेना है। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं फार्मूले वाला माइनस और फिर हमारे पास आएगा एज। अब एज लिया तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देनी है और हमारे पास क्या रह जाएगा 3 1 और 7 1। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्लस, और यहाँ पे 1 है तो +1 आ जाएगा। अब ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ देनी है तो हमारे पास रह जाएगा 3 2 7 3। समझ आ गया, पहले हमने -1 लिया, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है 2 1 3 1, उसके बाद लिया माइनस, डिटर्मिनेंट लेते हुए सेकंड में क्या आता है माइनस साइन आता है तो -8। ठीक है, उसके बाद ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देनी है 3 1 7 1, उसके बाद 1 लिया, अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है तो 3 2 7 3। अब नेक्स्ट क्या करना है -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 1 2। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट लेते हुए सेंटर में क्या आता है -3 1 3, उसके बाद -8 3 1 3 माइनस डिटर्मिनेंट वाला 7 1 7 प्लस 1 3 3 9 माइनस डिटर्मिनेंट वाला 7 2 14। ठीक है, उसके बाद देखें 3 में से 2 माइनस करेंगे, -1 3 में से 2 माइनस किया तो -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है माइनस का है। उसके बाद -8 7 में से 3 माइनस करेंगे तो -4 प्लस 1 14 में से 9 माइनस करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा -5 इक्वल टू 0। ये साथ इक्वल टू 0 पुट करते जाना है। ठीक है, उसके बाद देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 1 1, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 4h, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5 1 5 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखें 4h, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 4h इज इक्वल टू 4। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, h इज इक्वल टू 4/4। ये कटिंग हो जाएगा तो h की वैल्यू क्या आ गई 1, 4 1 4। तो हमने h फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट मेथड से, तो वो हमारे पास क्या आ गया h इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द पॉइंट्स A and B आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें पॉइंट्स दिए हुए A और B डायमीटर ऑफ अ सर्कल के, तो फाइंड द सेंटर, हमने सेंटर फाइंड करना है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखें हमारे पास एक सर्कल है, डायमीटर किसे कहते हैं, डायमीटर हम एक पॉइंट से, सर्कल के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का फासला, उसे हम क्या कहते हैं, ये पूरे को हम क्या कहते हैं डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर इधर से इधर तक का भी हो सकता है, इधर से इधर तक का भी हो सकता है, ये सारे हमारे पास क्या होता है डायमीटर होता है। अब डायमीटर के उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हमें A और B। A हमें हमारे पास है -5 और -2 और B पॉइंट्स जो है वो हमें दिया हुआ है 5 और -4। ठीक है, उसके बाद और डायमीटर किसे कहते हैं कि जो सेंटर में से गुजर के जाए, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के फासले को हम क्या कहते हैं डायमीटर कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि फाइंड द सेंटर, हमने इसका ये वाला सेंटर फाइंड करना है, एंड रेडियस, और रेडियस किसे कहते हैं सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला, ये हमारे पास क्या है ये रेडियस है। और ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक का भी हो सकता है, मतलब A से अगर हमारे पास ये पॉइंट जो है वो O है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सेंटर फाइंड करेंगे, मतलब कि O फाइंड करेंगे, उसके बाद हम रेडियस फाइंड करेंगे और वो O से A तक की भी फाइंड कर सकते हैं, O से B तक का भी फाइंड कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखें हमने लेट कर लिया O जो है ये बी द सेंटर ऑफ द सर्कल,
ठीक है। ओ हमने लेट कर लिया कि ये सेंटर ऑफ सर्कल है। अब मिड पॉइंट का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था पीछे एक्सरसाइज में कि मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 y2/2। अब मिड पॉइंट फाइंड करना है हमने किसका, x और y का अगर फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाते हैं हम, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है। रेडियस अगर जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तब फार्मूला लगाते हैं x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट। ठीक है। लेकिन जब हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तब कौन सा फार्मूला लगाते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है। अब हमने फाइंड करना है ए और बी का मिड पॉइंट। ए पॉइंट हमारे पास है -5 और -2, बी पॉइंट हमारे पास है 5 - 4। ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। फार्मूला में वैल्यू पुट की तो x1 क्या है -5 प्लस x2 क्या है 5/2। उसके बाद देखें y1 क्या है -2 प्लस y2 क्या है -4/2। अब यहाँ पे देखें माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो 0 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये तो हो जाएगा 0। उसके बाद देखें ये वाला -2 प्लस -4/2, माइनस प्लस 4 और 2 क्या हो जाएगा -6/2, 2 3 ज़ार 6। तो हमारे पास मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। मिड पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 और -3। उसके बाद क्या फाइंड करना था हमने, उसका एक तो हमने सेंटर फाइंड करना था और दूसरा हमने क्या फाइंड करना था, रेडियस। और रेडियस हम ओ से ए तक का भी फाइंड कर सकते हैं, ओ से बी तक के भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द डिस्टेंस ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी। ठीक है। हमने फाइंड कर लेते हैं ओ से ए तक का। ओ पॉइंट हमारे पास अभी हमने फाइंड किया है, ओ क्या है 0 और 3, 0 -3। और जो ए पॉइंट है वो हमारे पास क्या था, ए पॉइंट है -5 और -2। ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाया x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद देखें -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लिया तो 25, ये माइनस प्लस -3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 का स्क्वायर लिया तो 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 26। अब हमने रेडियस भी फाइंड कर लिया और क्या फाइंड कर लिया, सेंटर भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है फाइंड एच सच दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए बी सी पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टिक्स ए। अब देखिए यहाँ पे भी हमें 3 पॉइंट दिए हुए और हमने एच फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसे हमने किया ना, सेम वैसा क्वेश्चन है। इसमें भी हम क्या करेंगे, हमें राइट ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए ए बी सी। हमने पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने के बाद पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे और एच फाइंड कर लेंगे। अब देखें हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल में उन्होंने कहा कि जहाँ पे राइट ट्रायंगल वो हमारे पास वर्टिक्स कौन सा ए है, उसके बाद ये वाला बी है और ये वाला कौन सा सी। ठीक है। अब हमने पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए पॉइंट हमें दिया हुआ है एच और 1 और बी हमें दिया हुआ है 2 और 7। अब ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट की तो x2 हमारे पास क्या है 2 माइनस x1 क्या है h का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 और माइनस y1 क्या है 1 का होल स्क्वायर।
उसके बाद देखें इस पे फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी वाला लगेगा। इस पे हमने फार्मूला लगाया, ए हमारे पास है 2 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है एच माइनस 2, ए हमारे पास है 2 और बी क्या है एच, प्लस यहाँ पे 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखें 2 का स्क्वायर लिया 4 प्लस एच का लिया तो एच स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 एच प्लस 6 का लिया तो 36। नेक्स्ट देखें एच स्क्वायर माइनस 4 एच प्लस 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 36 और क्या हो जाएगा प्लस 40। ये हमने फाइंड कर लिया ए बी का डिस्टेंस। अब हमने फाइंड करना है ए सी का डिस्टेंस। ए सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास ए के वर्टिसेस हैं एच 1 और सी जो है वो है -6 और -7। ये x1 y1 x2 y2 फार्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूलाज में वैल्यू पुट कर दी, x2 हमारे पास क्या है -6 माइनस x1 क्या है एच का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -7 माइनस y1 क्या है 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखें इस पे भी हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला लगाया a हमारे पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस b आ जाएगा h का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला a -6 है और b क्या है b है h। नेक्स्ट देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस 7 और 1 क्या हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर लिया तो 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 ज़ार 12 एच प्लस 8 का स्क्वायर लिया तो 64। नेक्स्ट देखें एच स्क्वायर प्लस 12 एच प्लस 64 और 36 क्या हो जाएगा 100। ये हमने क्या फाइंड कर लिया ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। बी सी के डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी, x2 की वैल्यू क्या है -6 है माइनस x1 की 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -7 माइनस y1 की है 7 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 64 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ार 49 और 49 का हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 और 7 क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196। अब 64 और 196 कितने होते हैं 260। ये हमारे पास आ गया बी सी का डिस्टेंस। अब हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं तो क्या करेंगे अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाया और वो हमारे पास क्या होता है बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 260 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की थी वो हमारे पास है ए बी की वैल्यू क्या है एच स्क्वायर माइनस 4 एच प्लस 40 एच स्क्वायर माइनस 4 एच प्लस 40 का होल स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू भी फाइंड की एच स्क्वायर प्लस 12 एच प्लस 100 एच स्क्वायर प्लस 12 एच प्लस 100 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 260 इज इक्वल टू यहाँ पे भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल एच स्क्वायर माइनस 4 एच प्लस 40 प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो क्या रह जाएगा एच स्क्वायर प्लस 12 एच प्लस 100। अब देखें यहाँ पे 260 पहले इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं एच स्क्वायर और एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 एच स्क्वायर
उसके बाद हमारे पास आ गया +12h और ये वाला -4h। तो 12 और 12 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा +8h। उसके बाद 100 और 40, ये हमारे पास क्या हो जाएगा +140। ठीक है, अब ये इधर प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2h² + 8h + 140 - 260 = 0। अब 2h² + 8h प्लस माइनस माइनस 260 में से 140 माइनस करेंगे। 260 में से 140 माइनस किए, 0 में से 0, 6 में से 4 निकाल माइनस किए तो 2, 2 में से 1 माइनस किए तो 1। अब हमारे पास क्या रह गया -120 = 0। अब हमने 2 डिजिट ऐसे लेने हैं कि उनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या बने 8h बने, और अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बने 240h²। अब वो 2 नंबर हम कौन से लेंगे, पहले हम क्या करते हैं इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन आ रहा है तीनों में से, तो 2 कॉमन लिया, यहाँ पर आ जाएगा h² + 2 4 * 8 h - 2 6 * 12 0 = 0। ये आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 0 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास बन गया h² + 4h - 60 = 0। अब हमने 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई करवाएं तो 4h बने, और उनको प्लस माइनस करवाएं तो 4h बने, और मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 60h² बने। तो वो कौन से 2 नंबर है, अगर हम 10h में से -6h करें तो हमारे पास 4 बन जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 60। तो ये h² प्लस ये वाला -60 = 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में से h कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा h + 10 माइनस यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा h, तो माइनस माइनस प्लस 6 10 = 60 = 0। इन दोनों में से h + 10 कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा h - 6 = 0। अब इन दोनों को पुट कर देंगे = 0, h + 10 को भी और h - 6 को भी। h + 10 = 0 और h - 6 = 0। अब ये +10 इधर जाके क्या हो जाएगा -10, और ये -6 इधर जाके क्या हो जाएगा +6। हमारे पास h की वैल्यू आ गई -10 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अ quadrilateral has the points A, B and C, D as its vertices. Find the midpoints of its sides. Show that the figure formed by joining the midpoint consecutively is a parallelogram. अब सबसे पहले उन्होंने हमें क्या दिए हुए पॉइंट्स दिए हुए ए बी सी एंड डी, और फिर उन्होंने कहा कि हमने क्या फाइंड करना है मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने उन मिड पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, और मिलाने के बाद हमारे पास कौन सी शेप बनेगी, अगर तो पैरेललोग्राम बनेगी तो उसके हमने क्या डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल शेप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मैं क्वाड्रिलेटरल शेप बना रही हूँ। ये हमारे पास क्या क्वाड्रिलेटरल शेप है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे क्वाड्रिलेटरल शेप। ये हमारे पास ए है, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, और ये क्या है डी। उसके बाद हमने क्या फाइंड करने थे, मिड पॉइंट फाइंड करने थे। क्वाड्रिलेटरल के हमने मिड पॉइंट फाइंड करने थे, और कैसे फाइंड करेंगे, ए और बी का मिड पॉइंट क्या होगा ये, और बी और सी का मिड पॉइंट ये, और सी और डी का मिड पॉइंट ये, और डी और ए का मिड पॉइंट ये। हमने ये चारों मिड पॉइंट फाइंड करने, और हमने इसको लेट कर लिया, कोई सा भी नाम दे देंगे। जैसे मैंने नाम दे दिया एल, ये हमारे पास क्या है एम, और ये क्या है एन है, और ये क्या है ओ। ठीक है, ये 4 नाम दे दिए। अब हमने लिख लिया, लेट कर लिया, लेट द एल एम एन एंड ओ बी द मिड पॉइंट मिड पॉइंट किसके हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली।
अब सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फार्मूला लगाना पड़ता है। और फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 और y1 + y2। हम ये फार्मूला लगाएंगे। पहले हम फाइंड कर लेते हैं एल फाइंड करने के लिए हमें कौन से पॉइंट लेने पड़ेंगे, ए और बी। ए हमारे पास क्या है, ए है 9 और 3 और बी के वर्टिसेस क्या है -7 और 7। ठीक है, ये हमारे पास x1 y1, ये है x2 y2। ठीक है, फार्मूला लगाया, फार्मूला एल फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाया x1 + x2/2 और y1 + y2/2। फार्मूला में वैल्यू पुट कर दी। x1 क्या है 9 है प्लस x2 क्या है -7 है। ठीक है, /2। उसके बाद y1 क्या है, y1 है 3 प्लस y2 क्या है 7/2। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 9 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 2/2 और यहाँ पे 7 + 3 10/2। ये 2 1 2, 2 5 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 5। ये हमने मिड पॉइंट कौन से फाइंड कर लिए, एल फाइंड किया, वो हमारे पास क्या है 1 और 5। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, एम फाइंड करना है। और एम फाइंड करने के लिए हमें कौन से पॉइंट लेने पड़ेंगे, बी और सी के। बी हमारे पास क्या है, बी के वर्टिसेस हैं -7 और 7 और सी के हैं -3 और -7। ठीक है, फार्मूला पुट किया। फार्मूले में एम फाइंड करने के लिए हमने x1 + x2 वही फार्मूला लगाया। अब मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। x1 है हमारे पास -7 और x2 है +-3/2। उसके बाद y1 की वैल्यू है 7 और प्लस y2 की वैल्यू है -7/2। अब माइनस प्लस माइनस -7 -3/2। उसके बाद 7 + -7/2। अब माइनस माइनस प्लस 7 और 3 क्या हो जाएगा 10 -10/2। और यहाँ पे भी 7 - 7 0 हो जाएगा, तो 0/2 क्या हो जाएगा 0। अब ये क्या हो जाएगा 2 5 10। तो हमारे पास जो m है वो पॉइंट आ गए, m के पॉइंट आ गए -5 और 0। m के पॉइंट आ गए -5 और 0। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। ठीक है, n फाइंड करने के लिए हमें कौन से पॉइंट लेने पड़ेंगे, सी डी। और c के वर्टिसेस हमारे पास क्या है, c है -3 और -7 और d क्या है, d है 5 और -5। अब हमने n फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाया x1 + x2/2 और y1 + y2/2। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 है प्लस x2 की है 5/2, y1 की है -7 प्लस y2 की है -5/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा माइनस प्लस -5 में से 3 माइनस करेंगे 2/2। उसके बाद यहाँ पे प्लस -7 -5/2। ये कटिंग हो जाएगा 1 और माइनस प्लस 7 और 5 12 -12/2 2 6 12। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 6। ये हमने n फाइंड कर लिए, n के पॉइंट फाइंड कर लिए। नेक्स्ट ओ फाइंड करना है। ओ मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें कौन से किसके वर्टिसेस लेने पड़ेंगे, ए और डी के। ए हमारे पास क्या है, ए के वर्टिसेस है 9 और 3 और डी के हैं 5 और -5। अब फार्मूला लगाया x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 की वैल्यू क्या है 9 प्लस x2 की 5/2, y1 की है 3 प्लस y2 की है -5/2। अब 9 और 5 क्या हो जाएगा 14/2। ये माइनस प्लस -5/2, 2 7 14 7 आ गया। और ये हमारे पास 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा -2/2, 2 1 2। तो हमारे पास ओ पॉइंट ओ के कौन से पॉइंट आ गए 7 और -1। अब हमने चारों मिड पॉइंट फाइंड कर लिए। अभी हमने क्या फाइंड करना है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद आपने उन चारों मिड पॉइंट को आपस में मिलाना है और फिर जो हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगी उसका हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले देखें हम, अगर ये चारों पॉइंट एल भी फाइंड कर लिया है, एल एम एन ओ। अब एल को हम क्या करेंगे, एम के साथ मिला देंगे और एम को एन के साथ मिला देंगे और एन को
ओ के साथ मिला देंगे और ओ को एल के साथ मिला देंगे। अब देखिए ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया है। पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसके आमने सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, वो हमारे पास क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। अब हमने ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गई एल एम ओ एन। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो एल एम का डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, ओ एन के, और एम एन का डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, एल ओ के। तो ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखें हम किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एल और एम का। हम एल एम का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमने फार्मूला लगाया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ x2 हमारे पास क्या है, -5 है, प्लस माइनस x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस 5 और 1 क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, प्लस ये हम 5 में से 0 माइनस करेंगे तो -5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिया तो 36, प्लस 5 का स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा 25। इन दोनों को ऐड करवाएंगे 36 और प्लस 25 तो क्या आ जाएगा 61। ये हमने एल एम का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है ओ एन का। ओ एन का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ओ पॉइंट जो हमने मिड पॉइंट फाइंड किए थे वो हमारे पास ओ के आए थे 7 और -1, और एन के मिड पॉइंट के जो पॉइंट्स फाइंड किए थे वो हमारे पास आए थे 1 और -6। अब इस पे फार्मूला लगा देंगे ओ एन का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दें, x2 की है 1 माइनस x1 की है 7 का स्क्वायर, प्लस y2 की है -6 माइनस y1 की है -1 का होल स्क्वायर। अब माइनस प्लस -7 में से 1 माइनस करेंगे तो -6 का स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस -6 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36, प्लस -6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 5, -5 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। दोनों को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 36 और 25 क्या बन जाएगा 61। अब देखें हमने एल एम का डिस्टेंस फाइंड किया वो भी 61 आया, ओ एन का डिस्टेंस फाइंड किया तो वो भी क्या है 61। अब हमने प्रूव कर दिया कि पैरेललोग्राम हमारी बनी थी, और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि एल एम का डिस्टेंस किसके इक्वल हो, ओ एन के डिस्टेंस के। इस क्वेश्चन में क्या कहा था उन्होंने कि सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल शेप दी हुई थी, और वो क्या होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड हमने नाम दे दिए A B C एंड D। फिर उन्होंने कहा था इस क्वाड्रिलेटरल क्या हमने आप लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, मतलब A B का मिड पॉइंट, B से C का मिड पॉइंट, और C से D का मिड पॉइंट, और D से A का मिड पॉइंट। हमने मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए फार्मूला लगा दिया, और उसका फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। चारों मिड पॉइंट फाइंड कर लिए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि आप लोगों ने तरतीब से उन चारों मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। फिर जो आप लोगों के एक पैरेललोग्राम बनेगी, पैरेललोग्राम का आपने क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस फाइंड करना था। वो हमने सारा सोल्व कर लिया।